आज के अरबपति जैसे जेफ बेजोस और एलन मस्क इमोर्टलिटी यानी अमरता को खोजने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। वे बायोलॉजिकल एजिंग को रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसी 7 महान आत्माओं का जिक्र है जो हजारों सालों से आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें हम सप्त चिरंजीवी कहते हैं। क्या ये केवल एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग छिपी है? चलिए आज भारत क्रॉनिकल्स पर इतिहास की धूल झाड़ते हैं और इन 7 अमर लोगों के पीछे के तर्क को डीकोड करते हैं। पुराणों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी अलग अलग युगों से हमारे बीच है। पहला, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। माना जाता है कि कृष्ण के श्राप के कारण वे आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या वह मणि एक बायोमेट्रिक रेगुलेटर थी? दूसरा, राजा बलि, दानवीरता की मिसाल, जिन्हें भगवान वामन ने पाताल लोक का राजा बनाया था। बलि का अमर होना यह दर्शाता है कि महान कर्म समय की सीमाओं को लांघ जाते हैं। क्या पाताल लोक वास्तव में कोई पैरेलल यूनिवर्स या पृथ्वी के कोर में छिपा कोई उन्नत समाज था? तीसरे, वेद व्यास, महाभारत के रचयिता और वेदों के वर्गीकरणकर्ता। व्यास जी का अमर होना सूचना और डेटा नॉलेज की निरंतरता का प्रतीक है। वे याद दिलाते हैं कि जब तक ज्ञान जीवित है, मानवता जीवित है। उन्हें अक्सर द एटर्नल लाइब्रेरियन कहा जा सकता है। चौथे, हनुमान, कलयुग के सबसे जागृत देवता। हनुमान जी का अमर होना प्राणिक एनर्जी या असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। वे वायुपुत्र हैं और हवा की तरह वे हर जगह मौजूद हैं। वे भक्ति और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बीच के उस ब्रिज को दिखाते हैं जिसे आज हम सुपर सोल्जर प्रोग्राम्स में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवें, विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने धर्म का साथ दिया। उन्हें अमरता मिली ताकि वे दुनिया को बता सके कि सत्ता और रक्त संबंधों से बड़ा नैतिक कर्तव्य, एथिक्स, होता है। वे राजनीति और कूटनीति में विवेक की अमरता के प्रतीक हैं। छठवां, कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुलगुरु। उनकी निष्पक्षता के कारण उन्हें अमरता मिली। वे लॉजिक एंड न्यूट्रलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बताते हैं कि एक शिक्षक का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता, वो पीढ़ियों तक चलता रहता है। सातवां, परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में आने वाले कल की अवतार के गुरु बनेंगे। परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र यानी टेक्नोलॉजी और विजडम के बीच बैलेंस बनाए रखने वाले रक्षक हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये 7 केवल जादुई कारणों से अमर नहीं हैं। अगर हम इन्हें साइंस ऑफ एवोल्यूशन की नजरों से देखें, अश्वत्थामा के माथे की मणि, क्या वो कोई बायोचिप थी जो सेलुलर रिजनरेशन को रोक देती थी? इसीलिए उनका घाव कभी नहीं भरता। हनुमान और परशुराम, वे हमें याद दिलाते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। कई पर्वतारोहियों ने गंधमादन पर्वत पर विशालकाय मानवों के देखे जाने का दावा किया है। क्या ये वही चिरंजीवी है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि अगर हम अपने टेलोमियर्स, डीएनए के अंत को छोटा होने से रोक दें तो इंसान की उम्र हजारों साल हो सकती है। प्रकृति में इमोर्टल जेलीफिश जैसे जीव आज भी मौजूद हैं, जो अपनी कोशिकाओं को फिर से जवान कर सकते हैं। तो क्या हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बायोहैकिंग या एल्केमीज के जरिए इस स्तर को प्राप्त कर लिया था? ये 7 अमर लोग हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो हमारे बीच सांस ले रहा है। आपकी क्या राय है? क्या ये महामानव आज भी गुप्त रूप से दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं। अगर आपको ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो भारत क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।